चलो आ जाओ। एक्चुअली आज का जो अपना टॉपिक है वो एलिगेशन एंड मिक्सचर पे है। इस पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि मैंने इसका जो मेन बेसिक है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का, ओके, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका बेसिक क्या है और इसको एक्चुअली में कहाँ से एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है और इसको कैसे अपन बनाते हैं और इसका जो भी फार्मूला वगैरह है अपन देख सकते हैं। थोड़ा सा अपन बेसिक आज भी कर लेते हैं। एक्चुअली एलिगेशन होती है एंड मिक्सचर क्या होती है। मिक्सचर तो क्या होती है, दो क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी मान लेते हैं, क्वांटिटी नंबर 1 और क्वांटिटी नंबर 2। तो डिफरेंट क्वांटिटी जब हम मिक्स कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, तो ही मिक्सचर होता है। जब इनका रेशियो निकालते हैं तो एलिगेशन, ओके। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है वो होती है परसेंटेज एंड रेशियो। ये दो टॉपिक जो है ना वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं x1 क्वांटिटी नंबर 1, ओके, x2 क्वांटिटी नंबर 2 है और x जो है इसका मीन है, मिक्सचर का मीन है। तो मिक्सचर ये जो अपना क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो x1 अपनी यहाँ पे x1 जो है वो ग्रेटर देन है x2, ओके। जो ग्रेटर देन है x1 माइनस x बार, यहाँ लिखें x बार माइनस x2, ओके। इसको माइनस करके इधर लिख दो और इसको माइनस करके इधर लिख दो, ओके। तो यही हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, ओके। तो इसी फार्मूला पे अपन सारे, वैसे फार्मूला कभी कोई इस्तेमाल होगा नहीं, फिर भी अपन देखते हैं। चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन देंगे। इसका बेसिक से ना मतलब कहाँ से एलिगेशन मिक्सचर आती है, ये पूरी चीज़ मैंने ऑलरेडी एक अपने जो वीडियो बनाया था पहले उसमें समझाया है, तो आप वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ओके। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना देखने में मिल रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम कंटेनर ए, एक कंटेनर ए कंटेनिंग 54 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। जिस तरह से मैंने बोला मिक्सचर में क्या है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, मिल्क एंड वाटर, ओके। इन द रेशियो इज है 8:1, ओके। तो अपन देख लेते हैं, एक कंटेनर है ए, ओके। इस कंटेनर में कितने 54 लीटर मिक्सचर है और मिक्सचर क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर, ओके। अब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 8:1। यहाँ तक अपन इतने तक कंप्लीट करते हैं, जो भी लिखा है वो अपन नोट डाउन कर लिए। अब क्या आगे है, 18 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। इसमें क्या से करते हैं, 18 लीटर जो है मिक्सचर अपन निकाल लेते हैं एंड पोर इनटू कंटेनर बी, और इसको जो क्या करते हैं कंटेनर बी में डाल देते हैं, इन विच जिसमें रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज इक्वल टू, जिसके अंदर ऑलरेडी मिल्क टू वाटर 3:1 ऑलरेडी रखा हुआ। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर इन कंटेनर बी इज 30 लीटर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर इन कंटेनर बी, ओके। देखो एक कंटेनर ए है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:1 है, ओके। उसमें से क्या कर, उसमें टोटल 54 लीटर मिक्सचर है, इसमें से हम 18 लीटर वो जो मिक्सचर है वो निकाल के कंटेनर बी में रखते हैं। लेकिन कंटेनर बी में ऑलरेडी क्या है, जो मिल्क एंड वाटर जो है उसका रेशियो क्या है 3:1 है, ओके। उसके बाद बताया गया है जो अब इसको 18 लीटर इसमें डाल देने के बाद जो नया क्वांटिटी होता है उसका डिफरेंस, मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 30 लीटर है। तो इसमें इनिशियली मतलब जब 18 लीटर डालने से पहले इसमें क्या था, कितने लीटर मिक्सचर थे उसको निकालना है, ओके। तो मान लेते हैं 3:1 है, तो इनिशियल कंडीशन में 3x इसमें क्या है अपना मिल्क और 1x अपना क्या है वाटर, x मान के चलते हैं। अब 18 लीटर जो इसमें डालें, तो 18 लीटर डालें तो इसमें अपने को पता है क्या 8:1 जो है इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। तो 18 लीटर हम में कितना मिल्क होगा 1/9, ये वाटर मिल्क कितना होगा इसमें 18 × 8/9, 8/9 क्या मतलब ये पार्ट मैंने मिल्क का पार्ट, इसका रेशियो
8:1 है, तो टोटल मिल्क और वाटर का जो कितना हो जाएगा 9। तो 9 में से 8 क्या है, मिल्क है। ओके, टोटल का कितना पार्ट मिल्क है, 8:9, और वाटर कितना पार्ट है, W1/9। ओके, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। ओके, देखो तो अब देख लो यहाँ से अपना वाटर कितना हो गया, 2 लीटर, और ये अपना मिल्क कितना हो गया, 16 लीटर। तो मैं इसमें जो 18 लीटर अपन निकाले हैं मिक्सचर ए और डाले किसमें, मिक्सचर बी में, तो उसमें से 2 लीटर वाटर था और 16 लीटर क्या था, मिल्क। तो देखो, तो अभी इसमें जो जाने वाले कितना हो जाएगा, 3x ऑलरेडी इसमें क्या है, मिल्क है, और 16 इधर से डालें, 1x ऑलरेडी इसमें वाटर है, और इधर 2 लीटर एक्स्ट्रा डालें। इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस वो कितना है, 30 लीटर है। कितना है, 30 लीटर। ओके, अब देखो अपन क्या किए थे, 3x - 1x कितना हो जाएगा, 2x, 16 - 2 कितना, 14। अब 14 30 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो अपने को क्या बोला है, इनिशियल कंडीशन में बी के पास कितने लीटर ऑफ मिक्सचर थे। तो देखो 3x एंड 1x कितना, इनिशियल कंडीशन में इसके पास 4x था ना इसके पास मिक्सचर। तो देखो 2x है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 4x हो जाएगा। तो 4x = कितना, 32 लीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। मतलब इनिशियल कंडीशन में बी के पास कितना, 32 लीटर मिक्सचर था। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास है उसमें क्या है, ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड अनदर मिक्सचर कंटेन्स them in the ratio 4:5. How many liter of the latter must be mixed with 3 liter of former so that the resultant mixture may contains equal quantity? Okay, देखो अपने पास 1 and 2 दो डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर है। ओके, अब दोनों मिक्सचर में जो क्या है, वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। 3:2 वाइन एंड वाटर, इसका जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। और दूसरा जो अपने पास मिक्सचर है उसमें क्या है, 4:5 है। ओके, अब इसने बोला है देखो लेटर मतलब बाद वाला क्या था, 4:5 मतलब सेकेंड वाले में मस्ट बी मिक्स विथ 3 लीटर। इसका 3 लीटर और सेकेंड का कुछ लीटर दोनों को मिक्स कर किया जाना है ताकि वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों का जो मिक्सचर है, जब मिक्सचर हम निकालेंगे तो दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। ओके, यही है। देख लो, लेटर मस्ट बी मिक्सड विद 3 लीटर ऑफ फॉर्मर। देखो ये 3 लीटर लेना है और ये कितना लेना है, मान लेते ये x लीटर लेना है। इस दोनों को इस तरह से मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर बने वो कितने का, दोनों का रेशियो, वाइन एंड वाटर का जो रेशियो 1:1 हो। ओके, तब देख लो, तो देखो ये इसका जो रेशियो है 4:5 है, तो रेशियो 4:5 है, तो इसमें अपना वाइन का जो पार्ट है कितना हो जाएगा, 4/9। इसमें भी वाइन का जो पार्ट है कितना हो जाएगा, 3:5। इसमें वाइन का पार्ट कितना हो जाएगा, 1:2। या तो आप वाइन ले लो या तो वाटर ले लो, किसी एक का एक पार्ट ले लो। मतलब पूरे मिक्सचर में इसका कितना पार्ट होनी चाहिए, मतलब कितना परसेंटेज ये है। ओके, तो इसमें 4:9 हो गया, इसमें 3:5। अब देख लो, अब एक चीज़ देख लो, जैसे 1/6 है, अब 1/5 है। अब अपने को जानकारी चाहिए कि ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये फ्रैक्शन बड़ा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 इधर और 6 इधर आ जाएगा, तो मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। तो देख लेते हैं, ये 3/5, ये 1/2, ये 4/9। तो 3/5 माइनस इतना करें या फिर 1/2 माइनस इतना करें। इसको दोनों को माइनस करके कहाँ लिखना है, इधर। और ये दोनों को माइनस करके कहाँ लिखना है, इधर। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 × 6 -5, मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है।
तो क्या हो जाएगा 1/10। जब इसको इससे माइनस कर किए तो 1/10 हो गया। यहाँ देखो इसमें इसको माइनस करना है, 4 दूनी 8, 9, 1/18 ये हो गया अपना। तो इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 का रेशियो क्या क्या कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 18 कट हो जाएगा, ये 5:9 ये हो जाएगा ना। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, दोनों को 5 10 9 2 18 ये हो जाएगा। अब देखो ये देखो मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 का रेशियो क्या निकला अपने को 5/9, जबकि क्वेश्चन में हमको दिया है मिक्सचर 1 कितना है अपने पास 3, तो मिक्सचर 2 कितना हो जाएगा 3 × 9/5। ये कैसे लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, 5/2/5 इतना लीटर अपन क्या करेंगे मिक्सचर 2 को मिक्स करेंगे 3 लीटर मिक्सचर 1 के साथ, तब जाके अपने को क्या हो जाएगा वाइन एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:1 में मिलेगा। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 24%। देखो एक कंटेनर जिसमें मिल्क एंड वाटर है, ओके, जिसमें वाटर जो क्या है 24% है। 24% अगर वाटर हुआ तो 76% मिल्क हो जाएगा, होगा ना। अब देखो अब क्या करते हैं 50% मिक्सचर टेकन आउट, और उस जो कंटेनर में से उसमें से क्या करते हैं 50% मिक्सचर को हम बाहर निकाल देते हैं। जब 50% मिक्सचर को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 50% से माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं एक कंटेनर है जिसमें से 10 लीटर मिक्सचर ऑलरेडी है, 10 में से अगर हम क्या करते हैं 50% मतलब 5 लीटर बाहर कर देंगे तो इसमें मतलब 5 बचेगा, तो दोनों इसके अंदर जितनी क्वांटिटी होंगे वो सब क्वांटिटी 50% से कम हो जाएंगे। ओके तो ये मिल्क एंड वाटर अगर 50% से कम हो रहे हैं तो मान लेते हैं अपने पास पहले कितना 100 लीटर मिक्सचर है, 100 लीटर मिक्सचर में से क्या 76 लीटर क्या है अपने पास मिल्क है, 24 लीटर क्या है वाटर है। जब हम 50% कम कर रहे हैं 50% कम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 38 लीटर हो जाएगा, ये कितना 12 लीटर हो जाएगा। ओके 50% क्या करते हैं इसमें से बाहर निकाल दिए मिक्सचर को टेकन आउट इन विच, जब 50% जो मैंने वाटर जो मिक्सचर बाहर निकाला तो उस मिक्सचर में क्या है वाटर जो है वो 78 लीटर लेस देन है किससे मिल्क से। ओके तो बोल रहा है रिमेनिंग मिल्क कितना बचा इसमें। अब देखो अपन जो क्या करते हैं 50% अगर निकालते हैं मिक्सचर 100 में से 50% निकाल लिए तो जो उसका जो परसेंटेज है वाटर का परसेंटेज और मिल्क का परसेंट वो तो कम नहीं होना, वो तो उतना ही परसेंट रहेगा क्योंकि मिक्सचर मैंने निकाला है। तो 50% निकालने के बाद कितना हो जाएगा 38 लीटर, ये 12 लीटर, इन दोनों का बीच का गैप कितना है वो कितना है अपना 26 लीटर। अब यही बताया कि ये जो वाटर है वो कितना कम है 78 लीटर, तो ये 26 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 78 के। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स जा रहा है तो अपने को क्या चाहिए रिमेनिंग मिल्क जो बाहर निकाले वो भी 38 लीटर होगा, और जो उसमें अंदर क्वांटिटी बचा वो भी 38 लीटर होगा, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 114 लीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके सेकेंड कंडीशन देखो, अब मतलब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये अपना कंटेनर हुआ, ओके, ये मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है 76% है अपने पास, और वाटर कितना है 24% है अपने पास। ओके क्या करते हैं 50% अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं मिक्सचर को तो 50% बच जाएगा ना, 50% मिक्सचर बचा ही रहेगा। तो 50% जो मिक्सचर निकाले हैं उसमें भी जो मिल्क एंड वाटर का जो परसेंटेज होगा वो तो सेम ही रहेगा, चाहे कुछ भी करो। मिल्क 76% एंड वाटर 24%। यहाँ भी जो रिमेनिंग बचा है उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो वो क्या है 76% एंड 24%। ओके
अब ये बोला है कि मिल्क और वाटर जो अपन निकाले हैं 50%, उसमें मिल्क एंड वाटर का जो गैप है, मतलब मिल्क जो है वो 78 लीटर ज़्यादा है किससे, वाटर से। तो देखो अपने पास 76% क्या है, मिल्क है, 24% क्या है, वाटर है, तो गैप कितना हो गया 52% हुआ ना। 52% का मतलब क्या दिया क्वेश्चन, 78 लीटर। ओके, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 100% हो जाएगा 150 लीटर। मतलब ये 50% जो अपन निकाले हैं ये कितना हो जाएगा 150 लीटर। अपने पास ये जो इसमें से जो मिक्सचर निकाले हैं वो कितना है 150 लीटर है। तो 150 लीटर निकाले, 50% निकाले तो 150 लीटर अपने पास रिमेनिंग बचा भी है। तो 150% का 76% कितना है, अपने को मिल्क चाहिए, रिमेनिंग मिल्क कितना है, तो 76% ऑफ 150 कितना हो जाएगा, इसको 38 कर दो, इसको क्या 300 कर दो, डिवाइड 100 कर दो, इधर गया तो 38 × 3 कितना हो जाएगा 114। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके चला जाओ, अगले क्वेश्चन में भी सिंपल सी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अमूल ब्रांड। देखो अपने पास मिल्क एंड वाटर, एक अमूल ब्रांड का कुछ भी दूध लेते हैं जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अमूल लिख लिया, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 7:5 अमूल। ओके, जबकि वाइल इन मदर डेयरी, अपन एक मदर डेयरी के दूध लेते हैं, इन इज 9:6, इसमें क्या है मिल्क एंड वाटर रेशियो 9:6 है, सॉरी 9:7। 36 लीटर ऑफ अमूल, अपन क्या करते हैं 36 लीटर ऑफ अमूल मिक्सड विथ 32 लीटर ऑफ मदर डेयरी, इसमें से 36 लीटर ये लेते हैं, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 7×5 12, इक्विवेलेंट कितना करेंगे 36, 12×4 36, तो 3 के मल्टीपल में। और 32 लीटर क्या लेते हैं डेयरी में से ये लेते हैं, तो इसके 9×7 16, ये 16 किसके इक्विवेलेंट है 32, मतलब ये 2 टाइम्स है। ओके, मदर डेयरी मिल्क इज ए जार, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना, देखो अगर हम 36 लेते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर, यहाँ पे 2 टाइम्स है 30, तो अपन क्या करेंगे 72 14 लीटर। तो वाटर जो नया मिक्सचर बना रहे हैं उसमें वाटर कितना हो जाएगा 15 + 14 19 लीटर। ओके, सॉरी 29 लीटर। ओके, तो ये होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा छूट गया था, मैं बना दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। ओके, तो देख लो फिर से। ए जार कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, एक जार है जिसके अंदर, देखो ये जार हो गई जिसके अंदर एक मिक्सचर है जिसमें ए एंड बी, उसका जो रेशियो है ए एंड बी का वो 3:1 में। ओके, यहाँ समझ लो इन द रेशियो ऑफ 3:1 व्हेन 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, जो 16 लीटर जो मिक्सचर है अपन क्या करते हैं उस जार से बाहर निकाल देते हैं और क्या करते हैं 9 लीटर लिक्विड बी इज पोर्ड इनटू द जार, और 9 लीटर जो है बी नाम का जो इसमें एक अलग क्वांटिटी है उसको मिक्स किया जाता है इसी में 16 लीटर निकालने के बाद। ओके, बीज पोर इनटू द जार, द रेशियो बिकम, तो उसकी जो बी मिक्स करते हैं इसमें तो अपना जो रेशियो होता है वो 3:4 हो जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेंट इन द जार इनिशियली, तो लिक्विड 1 ए जो था, ए और बी के 2 लिक्विड का मिक्सचर है इसके अंदर, तो लिक्विड ए का जो इनिशियली में कितना था उसका क्वांटिटी अपने को पूछा है। ओके, तो इसको जानने के लिए अपन देखने के लिए तो देखो अपन 16 लीटर तो इसमें से निकाल दिए, 16 लीटर निकालें तो ए और बी का जो रेशियो है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा जो रेशियो पहले था।
ओके। अब इसमें क्या करते हैं, 9 लीटर बी, ओनली बी मिक्स करते हैं, तो अपना जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है 3:4। तो अपन मान लेते हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी अपने पास मिक्सचर था वो मिक्सचर नंबर 1, और जब 9 लीटर अपन इसमें मिक्स करते हैं उसको मिक्सचर नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, तो मिक्सचर 2 क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी को ही अपन है, मिक्सचर 2 में जो सिर्फ और सिर्फ बी है, तो ए कितना हो जाएगा 0 और बी 1। ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 0:1 और 1 में 3:1। ओके, और जो फाइनल अपने को रेशियो मिला है वो क्या 3:4 मिला है। तो जो 3:4 में, तो इसमें ए का पार्ट कितना हो जाएगा 3/4, बी में तो सेकेंड में अपन देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पे ए का पार्ट कितना है 3/7। जब इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3/7, ये 9/28। तो और अपने पास क्या निकलते हैं मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 का जो रेशियो है वो क्या आता है अपने को 4:3। ओके, लेकिन मिक्सचर 2 जो अपन मिलाते हैं इसमें वो कितना है 9 लीटर। ओके, कितना है 9 लीटर, तो ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो मिक्सचर 1 कितना हो जाएगा 12 लीटर। ओके, तो देखो ये 12 लीटर मिक्सचर 1 कब है, जब इसमें से 16 लीटर मिक्सचर ऑलरेडी बाहर निकाल दिया गया है। तो 12 लीटर ये और 16 लीटर ये, टोटल इनिशियली में इसके पास कितना लिक्विड था 28 लीटर। 28 लीटर में 1/3 जो था, सॉरी 3/4 जो है ये ए का पार्ट है, तो ए कितना हो जाएगा 7, मतलब 21 लीटर। ए कितना इसमें है, इस मिक्सचर में 21 लीटर इनिशियली था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है X लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर फ्रॉम कंटेनर हैविंग 240 लीटर ऑफ मिक्सचर। ओके, देखो एक कंटेनर है जिसमें 240 लीटर मिल्क है। ओके, जिसमें से हम क्या करते हैं X लीटर मिल्क बाहर निकालते हैं और वही क्वांटिटी में वाटर उसमें डाल देते हैं। तो देखो, तो 240 माइनस X, इतना लीटर मिल्क बचा रहेगा और X लीटर वाटर उसमें अब आ गया। अब ये मिक्सचर बन चुके हैं। अब क्या कहते हैं 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर इन द फाइनल। ओके, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, जब 20% मिक्सचर हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर बन चुका है, उसमें से 20% बाहर निकाल देंगे। 20% अगर बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 80% बचेगा ना। तो 80% मिल्क भी रहेगा और एक्स जो अपना वाटर है उसका भी 80%। 80% मिल्क क्या हो जाएगा 240 माइनस एक्स, 80% ऑफ एक्स। अब क्या बोला है, इन द फाइनल मिक्सचर द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 21। और जो अपन 20% ऑफ वाटर बाहर निकाले हैं, सॉरी मिक्सचर बाहर निकाले हैं, उतना ही क्वांटिटी में क्या करते हैं वाटर इसमें मिक्स करते हैं। तो देखो, तो उसके अंदर टोटल कितना है 240 लीटर ऑफ लिक्विड है, जिसमें से हम क्या करते हैं 20% बाहर निकालते हैं, तो ये कितना हो जाता है 48 लीटर बाहर निकलता है। तो 48 लीटर बाहर निकालते हैं तो 48 लीटर अपन वाटर इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो टोटल वाटर कितना हो गया 80% ऑफ एक्स प्लस 48 लीटर। ओके, इन दोनों का गैप मिल्क एंड वाटर गैप कितना है 128 है। ओके, तो अपन इसका 80% ऑफ 240 का 192, वो 0.8x माइनस 48 इक्वल टू 128। यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इस सबको सॉल्व करने के बाद अपने को x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये 10 लीटर। ओके।